मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला हजदर। मैं आप लोगों को एमकॉम सेमेस्टर 4 का एक पेपर है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। उसमें एक चैप्टर है टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं कर नियोजन। कर नियोजन का अर्थ है कि वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा हम अपने कर दायित्व को कम करने का प्रयास करते हैं, वो टैक्स प्लानिंग में आता है। टैक्स में हम लोग क्या है, जो हमारा इनकम होता है उसी का हम लोग टैक्स भरते हैं। तो सरकार ने बहुत सारे डिडक्शन, एग्जाम्पशन दिए हुए हैं। अगर उसको हम फॉलो करते हैं, वो हमारी जानकारी में है और उस तरह का हम प्रयास करते हैं कि हम उस तरह के खर्च को करें, उस तरह के नियमों को माने, डिडक्शन एग्जाम्पशन को माने, तो हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है। तो टैक्स प्लानिंग में हम लोग लीगली ये प्रयास किया जाता है, टैक्स पेयर जो है वो प्रयास करता है कि हम एग्जाम्पशन, डिडक्शन का सारा कुछ का फायदा उठाते हुए हम अपने कर दायित्वों को कम करने का प्रयास ही आपका टैक्स प्लानिंग है। इसको डेफिनेशन में हम जाए तो देखते हैं, टैक्स प्लानिंग में बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑन्स financial affairs in such a way that without violating in any way the legal provision of an act, full advantages is taken of all exemption, deduction, rebate and relief permitted under the act, so that the burden of the taxation on an assessee as far as possible is the least, कम से कम कर सके। तो टैक्स प्लानिंग में यही प्रयास किया जाता है कि इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी हमारे डिडक्शन, एग्जाम्पशन, रिलीफ, रिबेट ये सब है, उन सबों का फायदा उठाते हुए उस तरह से टैक्स करना, टैक्सेशन करना कि हमारा जो टैक्स बर्डन है वो कम से कम हो सके, यही हमारा टैक्स प्लानिंग कहलाता है। अब हम लोग जाते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का जो है, टैक्स अवॉइडेंस का अर्थ है कि टैक्स अवॉइडेंस इज एन आर्ट ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। इट इज अ मैटर ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स इंसिडेंस बाय availing of certain loopholes in the law. Tax avoidance is a device which technically satisfies the requirement of the law, but in fact it is not in accordance with the legislative intent. It is not illegal. यहाँ पे हम लोग देखते हैं टैक्स अवॉइडेंस क्या है। ये एक प्रकार से जो इनकम टैक्स एक्ट जो बने हुए हैं उसमें कुछ लूपहोल्स होते हैं जिसका फायदा टैक्स पेयर उठाता है और उस तरह से वो अपना कर प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग करता है कि उसको फायदा उठाते हुए वो क्या करता है, टैक्स को कम करने का प्रयास करता है, जो कि कानून की नजर में तो गलत नहीं है, बट वो टैक्स पेयर उसी कानून को जो उसने सरकार ने बना के रखे हुए उसका गलत तरीके से यूज करता है और उसको मतलब अपने टैक्स प्लानिंग में इंक्लूड करने की कोशिश करता है, जो कि इलीगल तो नहीं है, ना ही पनिशेबल है, बट ये गलत तरीका है प्रैक्टिस का। सपोज कीजिए, इसको हम एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं कि जैसे लड़कियों के लिए दहेज प्रथा का नियम, कानून बना हुआ है, बट कुछ मैटर में कभी कभी ये भी देखा जाता है कि लड़कियां इसका गलत तरीके से फायदा उठाती हैं और अपनी मतलब गलतियां ना होने के बाद भी, ससुराल की गलती ना होने के बाद भी वो अपने ससुराल वालों पे दहेज का केस दायर कर देती हैं। तो कानून ने जो उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, बट उनको वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिए। इन सेम वे टैक्स अवॉइडेंस भी, कानून जो इनकम टैक्स एक्ट बने हुए हैं उनको, उनके जो लूप होल्स है उसका फायदा उठाते हुए टैक्स पेयर टैक्स कम करने की कोशिश करता है, जो इलीगल तो नहीं है बट वो एक गलत प्रैक्टिस है। तो टैक्स अवॉइडेंस होता है। अब हम लोग देखते हैं टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन या कर चोरी जो है, इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं कि
कि when a person reduce his total income by making false claims or by withholding the information regarding his real income so that his tax liability is reduced is known as tax evasion. कहने का अर्थ है कि जब कोई करदाता गलत तरीका से टैक्स को कम करने की कोशिश करता है, लाइक गलत इंफॉर्मेशन अपना इनकम का देता है, तो उस तरह की प्रैक्टिस को जो वो कर रहा है वो कर की चोरी कर रहा है, जिसके द्वारा वो अपने कर दायित्व को कम करने का प्रयास करता है, जो कि आपका इलीगल है. टैक्स इवेशन इज नॉट ओनली इलीगल बट इट इज ऑल्सो इमोरल एंड सोशल एंड एंटी नेशनल प्रैक्टिस. कहने का अर्थ है कि टैक्स इवेशन जो है वो इलीगल है, जो स्वराष्ट्र के हित के लिए भी गलत है. तो ये जो है, इसके लिए सरकार ने अगर कोई इस तरह का कर प्रैक्टिस करता है तो उसको सरकार जुर्माना भरना पड़ता है, प्लस उसको जेल भी हो सकती है. तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कर की चोरी किस तरह से लोग करते हैं. पहला है इसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स, बिक्री को लिखा ही नहीं जाना खाते में. टैक्स इवेशन कर की चोरी करने के लिए लोग क्या करते हैं कि अपना जो रियल सेल है, रियल इनकम है, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन ही नहीं करते हैं. ठीक है, या गलत बिल. दूसरा आपका है क्लेमिंग बोगस एक्सपेंसेस, बैड डेट्स एंड लॉसेस, गलत झूठे खर्च दिखाकर, अपर्याप्त ऋण और हानि दिखाकर. थर्ड है चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज बिजनेस एक्सपेंसेस. For example, car expenses, telephone expenses, medical expenses incurred for self and family may be shown in the account books as business expenses. मतलब जो व्यक्तिगत खर्चे हैं, जो आपका पर्सनल खर्चा है, लाइक कार एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इन सारे खर्च जो आपके व्यक्तिगत खर्चे हैं, इन खर्चों को आप दिखाते हैं बिजनेस खर्चे में. ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका इनकम कम हो जाता है, बट ये गलत प्रैक्टिस है. गलत बिल दिखाना, फॉल्स बिल दिखाना, ओवर एक्सपेंडिचर दिखाना. नेक्स्ट आपका सबमिशन ऑफ बोगस रिसीट फॉर चैरिटेबल डोनेशन और रिडक्शन अंडर सेक्शन 80G. जैसे सेक्शन 80G में डोनेशन से संबंधित है कि अगर आपने डोनेशन इतना दिखाया हुआ है तो वो अमाउंट आपके टोटल इनकम से माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे बोगस रिसिप्ट दिखाना कि हमने जो है किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में डोनेशन दिया हुआ है, तो गलत तरीका है. फिर है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन ऑन एसेट्स, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम फ्रॉम बेनामी ट्रांजेक्शन एंड ओमिट रिसीव क्लेम बोगस रिडक्शन इन्फ्लेट एक्सपेंसेस. तो इस तरह से हम लोग जो है करदाता जो है गलत बिल दिखाकर, फॉल्स बिल दिखाकर, ओवर एक्सपेंडिचर दिखाना और लेस इनकम दिखाना, ये जो है टैक्स इवेशन है. ये आपका कर चोरी जिसको बोलते हैं, ये इलीगल होता है, पनिशेबल होता है. इस तरह से हम लोग टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन और टैक्स प्लानिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. थैंक यू.